क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? भारत का कौन सा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता है? सांप्रदायिक दंगों से कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता है? मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? भारत में बलात्कार के सबसे ज्यादा आरोपी किस पार्टी में? गांधी के हत्यारे गोडसे का आरएसएस से क्या संबंध था? किस नेता ने अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था? ये वो सवाल थे जिनके जवाब ब्रोक ने बेखौफ होकर दिए और बीजेपी की नींद उड़ा दी। बीजेपी की आईटी सेल ने सालों साल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए जो झूठ फैलाया था, मस्क के एआई ने उसे मिनटों में नंगा कर दिया। ग्रोक ने बीजेपी और संघ के सारे फर्जी नैरेटिव का ऐसा भंडाफोड़ किया कि अब मोदी सरकार इस एआई पर जांच बैठा रही है। यानी कि सच बोलने वाले अब एआई भी सरकार के निशाने पर है। यही वजह है कि लोगों ने भी ग्रोक से पूछ ही लिया कि भाई तुम्हें आरएसएस और बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं? ग्रोक ने जवाब दिया कि लगता है कि आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। मस्क का ग्रोक अब संघ और बीजेपी के झूठ का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोल रहा है कि सरकार की नींद उड़ गई है। ऐसे में अब आईटी मंत्रालय इसे जांच के नाम पर दबाने की तैयारी कर रहा है। ग्रोक ने मोदी सरकार के फर्जी दावों की पोल खोलते हुए बताया कि 15 लाख जुमला था। सावरकर ने अंग्रेजों से भर भर कर माफीनामे लिखे। आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। ईवीएम हैक हो सकती है, चुनाव आयोग पर सवाल भी उठ सकते हैं, मोदी की डिग्री फर्जी है, सबसे सफल प्रधानमंत्री नेहरू थे, मोदी का वॉर रुकवाने वाला दावा सबसे फर्जी है। मतलब बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो झूठ फैलाए, ग्रोक ने उसे मिनटों में जमींदोज कर दिया और अब मोदी सरकार इस एआई का गला घोटने में लग गई है। अब एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भी मोदी सरकार को कोर्ट में घसीट लिया है। मस्क की कंपनी ने भारत सरकार पर आईटी एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मुकदमा किया है। एक्स का कहना है कि मोदी सरकार सोशल मीडिया को हथियार बनाकर अपने विरोधियों की आवाज दबा रही है। टेक्नोलॉजी के जरिए सच बोलने वालों का गला घोटा जा रहा है। ऐसे में सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर शख्स भी मोदी सरकार की तानाशाही से तंग आकर कोर्ट पहुंच गया, लेकिन आईटी मंत्रालय अब ग्रोक को ही निपटाने में जुट गया है। अब आपको वो सवाल जवाब दिखाते हैं जिसके चलते ग्रोक रातों रात बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लोगों ने पूछा, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता है? ग्रोक ने जवाब में बताया, नरेंद्र मोदी। लोगों ने पूछा कि सांप्रदायिक दंगों से कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता है? ग्रोक ने जवाब में बीजेपी का नाम लिया। लोगों ने पूछा, गुजरात दंगों में किस पार्टी का नाम था? ग्रोक ने जवाब में बीजेपी का नाम लिया। इतना ही नहीं, एक यूजर ने सवाल पूछा कि भारत में बलात्कार के सबसे ज्यादा आरोपी किस पार्टी में और कौन सी पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में रैली करती है? ग्रोक ने जवाब देते हुए बताया कि एडीआर की अगस्त 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 54 सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आरोपी हैं, जिसमें बलात्कार के मामले भी शामिल है। 2018 के कठुआ केस में बीजेपी समर्थकों ने बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली थी, जिसमें 2 मंत्री भी शामिल थे और बाकी अन्य पार्टियों को लेकर ऐसी कोई बात सामने नहीं आती। मतलब जो पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती हो, उसके नेता बलात्कारियों के बचाव में रैली करते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने पूछा, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? जवाब आता है कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफीनामे लिखने वालों में सावरकर का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई बार अंग्रेजों को माफीनामे लिखे और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो बाद में अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर लिया था। मतलब ग्रोक ने चंद सेकंड में ये बता दिया कि बीजेपी जिस सावरकर को वीर सावरकर बताती है, वो दरअसल माफी वीर थे। ग्रोक से अगला सवाल पूछा गया, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? जवाब आता है, 2014 में मोदी जी ने वादा किया था विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर हर भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन 2025 तक 1 रुपया नहीं आया। नोटबंदी से सिर्फ टैक्स फाइलिंग बढ़ी है, लेकिन स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अब भी $4 ट्रिलियन के करीब है। यानी कि वादे बड़े थे और काम छोटा। मतलब ग्रोक ने यह भी समझा दिया कि 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन जुमले जरूर आए हैं। अब सवाल यह है कि सरकार ग्रोक से डर क्यों रही है?
क्योंकि ये एआई है, सच बोलता है। दुनिया में कहीं भी ग्रोक की जांच नहीं हो रही है, लेकिन मोदी सरकार इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आईटी मंत्रालय ने ग्रोक की जांच का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ग्रोक ने बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ दिया है। सवाल पूछने वाले पत्रकारों को जेल में डालना, विपक्षियों पर फर्जी केस ठोकना और अब एआई को भी दबाने की कोशिश करना, यही बीजेपी की पहचान बन चुका है। लेकिन हम तो सरकार से यही कहेंगे कि याद रखिए, ग्रोक को रोकने से सच नहीं रुक जाएगा।